सीमा जी, एक छोटे से सवाल का जवाब आप और दीजिए। सचिन से आपको मोहब्बत हुई, समझ में आता है। सीमा जी, सचिन से आपको मोहब्बत हुई और उसके बाद आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन आपको क्या हिंदुस्तान से भी उतनी ही मोहब्बत है और अपने मुल्क पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल है, तो हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है और यहाँ के धर्म से भी। क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोल के वहाँ के दूसरे लोगों को दुख नहीं दूंगी हैदर के लिए, कि हैदर के कारण मैं दूसरे लोगों को गलत बोलूँ, ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। तो बाकी मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ सचिन के लिए। सचिन मेरी जान है और मैं हिंदू धर्म में, मुझे पाकिस्तानी मतलब सचिन, उनसे एक सवाल उनसे भी हम पूछना चाह रहे हैं। जी सचिन, आपको क्या पसंद है सीमा के बारे में? और जब आपने पहली दफ़ा मुलाकात की, क्योंकि आपकी मुलाकात डिजिटल हुई, ऑनलाइन, एक ऑनलाइन गेम के माध्यम, तो आप क्या सोचते हैं? आप ये पूरी चीज़ें सुन रहे थे, आप तब से हैदर साहब का भी कम्युनिकेशन सुन रहे थे, आप क्या कहेंगे? सचिन जी, पहली बात तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ हैदर भाई से, हैदर से, कि हैदर से ये रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ रहने दें और हम यहाँ खुश हैं दोनों। नहीं तो सचिन, आपने सीमा को ये सलाह नहीं दी कि अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में आना चाहती हो तो फिर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो वहां के कानून का पालन करते हुए, और उसके बाद कानूनी तौर पर आप हिंदुस्तान आ जाओ, ये आपने सलाह नहीं दी थी क्या? सर दी थी, वहाँ से कानून नहीं चलता था, ये कहती थी कि कानून नहीं चलता, और इसने डिवोर्स भी दिया था इसे कई बार, उस पे तो कई बार इसने डिवोर्स दिया था। तो ऐसे ही लड़ाई ज़्यादा झगड़ा होता था, तो इस क्या कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, आप गवाह हो, मैंने डिवोर्स दिया था। सीमा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ, ये बताती थी। जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप क्या अवैध रास्ता अपनाती तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? इस तरह से लड़कर अपने पति से आप आए, कि ये इल्ज़ाम आप लगा रही हैं कि आपने ये इलीगल तौर पर आप हिंदुस्तान में दाखिल हुई, फिर जेल भी गई, फिर आपको ज़मानत भी मिली, तो अगर लीगली आ जाती तो बेहतर होता, सब कुछ बताकर। कैसे आने देते, मुझे टुकड़े कर देते वो वहीं पर। अगर इनको बताती मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इनको अगर बताती तो आपको लगता है हैदर का परिवार, हैदर पहले तो अपने बाप को बुलाता है मेरे पास मेरे टुकड़े करवाने के लिए। हमारे यहाँ काला काली का रवाज है, पूछो इनसे कि नहीं है। काला काली का मतलब क्या होता है? किसी को पसंद करेगा लड़की की कोई तो उसे कत्ल कर देते हैं काली करके। क्या नहीं है इनमें रवाज? अगर मैं इनको बताती मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे कानूनी तलाक दो, तो ये मुझे पहले काली करके मार देते और कानून पूछता कहते काली भी हमने मार। हैदर साहब, यही तो मैंने आपसे पूछा था ना, सीमा का कत्ल कर दिया जाएगा वहाँ पर? बिल्कुल किया जाएगा। मैं हैदर गवाह है, मैं चोर हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। कौन कत्ल करेगा? कौन करेगा? मैं हूँ। कौन कत्ल करेगा? बस प्यार करते हो। मैं आखिरी बात करके बात खत्म करूंगी। अगर सच में मुझसे हैदर प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं, तो हमें यहाँ रहने दें, मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं सीमा जी, लेकिन आपके पास भी एक बहुत बड़ा मौका है कि गुलाम हैदर आपके साथ मौजूद हैं। आपने एक रिक्वेस्ट की, फिलहाल वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं मैं नहीं मान सकता। अब आप क्या कहना चाहेंगी? अगर मानेंगे, ये नहीं मानेंगे सर, क्योंकि ये अपने पढ़ाई पे चल रहे हैं, इनके पापा वाले इनको पढ़ा रहे हैं कि कानूनी रास्ता अपनाएंगी, शादी करेंगी, यही हथियार है कि मुझे बिल्कुल अपनाऊंगी। मैं यहाँ कानूनी शादी करूंगी और अगर भेजूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में आ गई, हमारा तलाक तो ऑटोमेटिक हो गया खुद। ये मुझे हमारे खत्म हो गए रिश्ते। ये पाकिस्तानी एक लाइव आए थे, उन्होंने भी कहा अगर आप हिंदू धर्म में आ चुकी हो, इस्लाम छोड़ चुकी हो, हैदर साहब नहीं मानेंगे तब क्या करेंगी सीमा जी? अगर आपके शौहर नहीं मानेंगे कि अगर क्या सिर्फ हैदर की चलेगी ना? क्या सिर्फ हैदर की चलेगी? मेरी औरत की कोई इज्जत नहीं? क्या भारत में भी ऐसे चलता है जैसे पाकिस्तान में चलता है? जो करेगा आदमी करेगा, औरत की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरा बोलना कुछ भी नहीं, महिलाओं की पूरी इज्जत है। लेकिन क्या आपको ये बात गवारा करती है सीमा जी कि बिना पहले शौहर से तलाक लिए आप किसी दूसरे रिश्ते में बंधे? क्या ये बात आपको ज़हनी तौर पर गवारा करती है? मैं ज़हनी तौर पे पुरसुकून हूँ, मुझे बिलीव है, मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पति नहीं है। अच्छा, मुझे पता है, मैं अपने मन से, मेरा ज़मीर मुझे गवारा करता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पति नहीं है और मेरे पति सचिन है।
हमने एक बार शादी करी, दूसरी बार कानूनी भी शादी करेंगे। और हैदर को भी बता रही हूँ, अगर हमसे प्यार करते हैं, मेरे बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो हमारे प्लीज हमारे डर भी है सीमा जी? ठीक है। अब इस फैसले के बाद आपको कोई डर भी है? मुझे हैदराबाद जी 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 बोलिए। मुझे इंडिया में बहुत सुकून और सेफ फील कर रही हूँ। मुझे पाकिस्तान में जाऊंगी तो मुझे बहुत बड़ा खतरा भी है, और मैं मरूंगी भी तो यहाँ मरूंगी, मैं वापस तो वो सऊदी अरब क्यों है? आपके शौहर रिक्वेस्ट है ये बकवास करना छोड़ दे। आपके शौहर सऊदी अरब क्यों है, पाकिस्तान में क्यों नहीं? इनसे पूछने जब साथ में है तो कमा। एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। तो आए क्यों नहीं? जब 3 महीने से मैं सुने सर, जब 3 महीने से मैं यहाँ हूँ तो ये सऊदी अरब में बैठ के क्या कर रहे हैं? चलो बच्चे तो इनके चले आए, 3 महीने से मैं यहाँ हूँ तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए?